दोस्तों सत्रमिति का टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया है और 2D का टॉपिक हमने क्लियर कर दिया था। उसमें हमने सूत्र पढ़े थे और खास खास क्वेश्चंस देखे थे, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आपको फंसाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 3D का टॉपिक। और 3D के टॉपिक के अंदर हम सारे घन, घनाभ, शंकु, बेलन जितने भी हैं अपन यहाँ पर देखेंगे, उनके सूत्र और क्वेश्चंस को देखने आए। तो देखिएगा लास्ट तक ये वीडियो। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जहां पर आपको ये सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है और साथ में मिलते हैं आपको वर्कशीट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और आज के इस वीडियो में हमारे पास है 3D। और 3D में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आयतन में क्या होता है अंतर, आयतन, वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ, इनमें क्या होता है अंतर, ये आपको देखना है। तो देखिएगा, आयतन का मतलब क्या है, किसी ठोस आकृति के अंदर कितनी जगह है, यानी कैपेसिटी कितनी है उसकी। जैसे पानी की मात्रा या अपन कितना भर सकते हैं, तो जब भरने की बात आए वो होगा आयतन। क्या होगा? आयतन। ये चीज याद रखना, पानी की मात्रा, दूध की मात्रा, कोल्ड ड्रिंक की मात्रा, सब ठीक है। अब आता है वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस, LAT, लिटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, जैसे ये केन है, ये एक डब्बा है, डब्बे के ये वाली सतह है, ये वाली, जैसे इस पेन की ये वाली जो सतह है, इसको अपन बोलते हैं वक्र पृष्ठ। इसको ऐसा क्या करेंगे, अगर कलर करना है ऐसे घुमा के कलर करूं तो ये होगा वक्र पृष्ठ, ठीक है। ये वाली चीज वक्र पृष्ठ। तो यहां पर ये जो पूरा भाग है ये वाला, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। इसको क्या बोलते हैं? पूरा वक्र पृष्ठ। ये कलर हो रहा है ये पूरा यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे? यानी आकृति के केवल घुमावदार या साइड वाले हिस्से का क्षेत्रफल, यानी कि ऊपर और नीचे को छोड़कर, यानी ये वाला भाग छोड़ देना है, ये वाला भाग छोड़ देना है, जो बचेगा बीच का वो सारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। और अगर कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें तो ये वक्र पृष्ठ के साथ में ऊपर और नीचे का भाग भी काउंट किया जाएगा। जैसे इसकी बात करते हैं तो ये जो मैंने ऐसे ये कर रहा हूं, यहाँ ये वाला जो घुमावदार पार्ट है ये इसका क्या है? वक्र पृष्ठ। ये नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट दोनों को जोड़ दिया जाए साथ में, यानी पूरा का पूरा, तो ये हो जाएगा कुल पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। चलते हैं आगे और देखते हैं सबसे पहले घन की बात। घन के अंदर क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो याद रखिएगा। घन के अंदर जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है, यानी साइड का क्यूब करना है, भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब, ठीक है। जब हमारे पास आए पृष्ठ क्षेत्रफल तो ये होगा 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, 4a स्क्वायर, 4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी 4 दीवार है। अगर कोई डब्बा है, मान लीजिए डब्बा तो नहीं है, चलिए कोई भी डब्बा हो ऐसा जो वर्ग घन का आकार का हो, तो अगर उसकी चारों दीवारों का निकालना है, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग छोड़ देना है, यानी ऊपर की छत, नीचे का ये अपने फर्श, ये दोनों छोड़ देंगे, तो 4 दीवार अगर निकालनी है तो 4 दीवारों के लिए 4 इंटू भुजा स्क्वायर। 4 इंटू भुजा स्क्वायर कब लगेगा? जब हमारे पास घन आएगा, जिसको क्यूब बोलते हैं, ठीक है। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। और अगर इसका विकर्ण निकालना है तो √3 इंटू भुजा हो जाएगा। विकर्ण अगर निकालना है तो √3 इंटू भुजा। भुजा का मतलब यहाँ पे साइड से है, ठीक है। तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले याद रखने हैं। खास करके क्वेश्चन अब जो बनते हैं वो विकर्ण के ऊपर बनते हैं, क्योंकि 10th तक की बुक्स में आपके पास ज्यादातर क्वेश्चन इनके होते हैं। विकर्ण के क्वेश्चन आपको 10th तक की बुक बहुत कम बनते हैं, तो जो क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं उनके चांसेस कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा बनते हैं। 10th तक की क्लासों में जो कम पूछे जाएंगे कंपटीशन एग्जाम में वही ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हमारे पास ये हो गया घन। चलते हैं आगे और देखते हैं घनाभ को। तो घनाभ में हमारे पास क्या होता है? आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, L इंटू B इंटू H, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। ये आयतन होता है। फिर हमारे पास आता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब ये है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। खास करके वो एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में आता है कि एक संदूक के कलर करना है जिसका ऊपर का ढक्कन खुला है, ऊपर का ढक्कन खुला है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि चारों दीवारों का पूछा है या टोटल पूछा है, वहां पर कॉन्सेप्ट्स आपको पते होने चाहिए।
अब यहां पर इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका क्या हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। जबकि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए तो 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच, एच इंटू एल। तो अब ये क्या है, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस यहां हो जाएगा ऊंचाई इंटू लंबाई। ये वाला आप फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये ज्ञात कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये ज्ञात किया जा सकता है। सीधा सीधा सूत्र है, मान आपके पास दिया हुआ होगा, बस आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि क्वेश्चन किसके बारे में बात कर रहा है, कुल पृष्ठ के या चारों दीवारों के। क्वेश्चन को समझकर आपको इन दोनों में से एक फॉर्मूला लगाना है। जबकि इसका विकर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विकर्ण जो होता है अंडर में होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये होता है इसका क्या, विकर्ण, अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं आगे और देखते हैं लंबवृत्त बेलन। अब लंबवृत्त बेलन का मतलब ये ऐसे खड़ा है, यानी वर्टिकल है। अगर हॉरिजॉन्टल होता तो उसको अपन लंबवृत्त नहीं बोलते, लंबवृत्त का मतलब यहाँ पे ये वर्टिकल है। तो इसकी ये होती है ऊंचाई, इसको अपन बोलते हैं ऊंचाई, यहां से लेके यहां तक इसकी होती है त्रिज्या। तो ये जो पार्ट है वो वृत्त है, वो क्या है, वृत्त। ये भी पार्ट है, वो क्या है, वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे हमारे पास पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे भी ये पाई आर स्क्वायर, जबकि ये इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो ये क्यों बता रहा हूं, ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। कभी कभी आता है कि एक बेलनाकार क्या, एक बेलनाकार, वो क्या बोलते हैं, कंटेनर, कंटेनर हिंदी में क्या बोलेंगे, पात्र, हाँ हिंदी में बोलेंगे पात्र। एक बेलनाकार पात्र है जिसका ऊपर का ढक्कन खुला है और इसमें पानी भरना है, पानी भरा जा सकता है। तो इस बेलनाकार पात्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पानी भरा जा सकता है, इसका मतलब नीचे से पैक है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये पैक है। अगर ये खुला होता तो पानी नहीं भरा जा सकता, तो निकल जाता। तो यहां पे क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच, नीचे से पैक है तो ये पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच में पाई आर स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अगर बोल देता एक पाइप का टुकड़ा है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए या इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो पाइप जो होता है, पाइप खोखला होता है, आगे यहां से खाली होता है, खाली, ठीक है ना, वो बंद नहीं होता है। तो यहां पर अगर क्षेत्रफल निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसलिए ये चित्र इंपॉर्टेंट है, आपको यहां समझना पड़ेगा, ये वृत्त है, ये भी वृत्त है, और यहां पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो इसलिए ध्यान रखना है कि अगर आपको आयतन आ जाए तो आयतन याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर एच। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। फिर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी कि इस 2 पाई आर एच में पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये होगा 2 पाई आर आर प्लस एच, या फिर अपन बोल सकते हैं एच प्लस आर। ये सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ में चित्र को भी आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर आगे चलते हैं और देखेंगे शंकु के बारे में। अब शंकु क्या कहता है, शंकु बोलता है कि अगर ये जो एल है इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, स्लेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। ये कहां होती है, ये देखिए, ये रही तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं ऊंचाई, यहां से लेके यहां तक, और ये है त्रिज्या। तो यहां पे साफ पता चल रहा है ये पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है, और पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास ये अंडर रूट लगा देंगे, तो वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका, त्रियक ऊंचाई का। अगर बात करनी है आयतन की, तो आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि बेलन का ये 1/3 है। बेलन का क्या है, 1/3, ये चीज याद रखिएगा, बेलन का क्या है, 1/3। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन बताता हूं मैं एक, जिससे कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी और डाउट नहीं रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है बेलन तथा शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई समान होने पर
उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, सॉरी, कुल आयतन का अनुपात पूछ लेते ना, आयतन का, उनके आयतन का अनुपात क्या है। अब ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखिएगा यहां पर बेलन का क्या होता है, बेलन होता है हमारे पास, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। जबकि शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब कोई बोलेगा कि मुझे इस शंकु और इसके बेलन का अनुपात निकालना है, बेलन, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर एच, यहां लिखूंगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों समान है इसलिए पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट गया, 1/1/3। अब होता क्या है, यहां पर गड़बड़ होती है, जिनको ये इजी लग रहा है ना, गड़बड़ क्या होती है, वहां पर ऑप्शन में आपके पास यूं दिए हुए होते हैं 1/3, बी होगा 3/1, सी होगा 1/1, डी होगा इनमें से कोई नहीं। अब वहां पे गड़बड़ होता है, क्या गड़बड़ होती है, बच्चा वहां पे निकालता है और उसने पढ़ा नहीं रेशियो का टॉपिक, उसने पढ़ा नहीं रेशियो का टॉपिक। वो क्या बोलता है कि मेरे पास इसको सॉल्व किया 1/1/3 आया, तो बच्चा बोलता अरे भाई साहब यहां तो आंसर ही नहीं है। तो वो क्या करता है, इस पे टिक करके आ जाता है। जो नए नए बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स का डर था और थोड़ा बहुत पढ़ा है, रेशियो नहीं पढ़ा, अनुपात का टॉपिक नहीं पढ़ा, तो अनुपात का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैंने करवाया है। तो ये चीज याद रखिएगा, जब भी अपने पास भिन्न में आता है तो हम उसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, यानी इस 3 को यहाँ पे गुणा कर देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये होगा 3/1, 3/1। क्या होगा, 3/1। यानी कि अगर शंकु की त्रिज्या हमारे पास और ऊंचाई समान दी है तो उनका अनुपात क्या होगा, आयतन का अनुपात 3/1 होगा। ये चीज आप याद रखिएगा। कंपटीशन एग्जाम में क्या करते हैं, अब जैसा बच्चा पढ़ के गया, उसने पढ़ा कि भाई ये होता है 3/1, वो क्या कर देगा, इस शंकु को यहां लिख देगा और इस बेलन को यहां लिख देगा। अब बच्चा वहां पे याद करके गया हुआ कि 3/1 देखा ही नहीं, टिक देख लिया 3/1। अगर आपने वहां टिक किया तो गलत हो जाएगा। ये चीज याद रखिए, सिंपल सा समझो आप कि अगर बेलन और शंकु की बात कर रहा है तो बेलन 3 गुना होता है शंकु से, इतना सा ध्यान रखो। बेलन का आयतन, बेलन जो होता है 3 गुना होता है किससे, शंकु से। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, आयतन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, आयतन। ये पॉइंट याद रखो खाली, बेलन 3 गुना होगा किससे, शंकु से। वरना ये 3/1/3 हो, ये आगे पीछे हो गया, रट्टा मार के गए तो गेम ओवर हो जाएगा। आती हुई चीज आप गलत कर दोगे। रट्टा मत मारना, मैथ में रट्टा मारना है आपको, फॉर्मूले में रट्टा मारो, आपको कैलकुलेशन में रट्टा मारना, जितना मारो, स्क्वायर याद करो, क्यूब याद करो, वहां रट्टा मार लो। यहां कॉन्सेप्ट वाले पे रट्टा मारा तो गेम फंसेगा, खतरनाक फंसेगा, ध्यान रखना। तो ये चीज आपको ये ऐसे ही याद रखनी है। चलते हैं वापस। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। ये चीज याद रखिएगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यहां पर हो जाएगा पाई आर और आर प्लस एल, पाई आर और आर प्लस एल। ये इसका क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एल क्या है यहाँ पर, तिर्यक ऊंचाई। अब होता क्या है क्वेश्चन में, आपके पास ऊंचाई दे देगा, आपके पास त्रिज्या दे देगा और पूछ लेगा आयतन, या फिर आपके पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान रखिएगा, जब भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको एल निकालनी ही निकालनी है। एल होनी चाहिए, बिना एल निकाले आपके ये नहीं होगा। एल निकालने के लिए फॉर्मूला ये पड़ा, अंडर में h² प्लस r²। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा है शंकु को भी और इनको भी पढ़ा है। अब हम एक और देखते हैं, गोला और अर्धगोला। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, गोला और अर्धगोला। गोले का जो आयतन होता है वो हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जबकि यहां पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों सेम होते हैं, वो होते हैं पाई r², 4 पाई r²। वृत्त में क्या होता है, पाई r², यहां क्या होगा, 4 पाई r²। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये हो गया हमारा क्या, आयतन। दो ही फॉर्मूले इसमें, आयतन और ये हमारे पास ये हो गया। अब बात करते हैं किसकी, अर्धगोले की।
तो यहां पर आयतन की बात करते हैं तो आधा कर लो, 4/3 का आधा कर लो तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका क्या हो गया आयतन। लेकिन 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 यहां पे गेम क्या करेगा, कौन करेगा वो बता रहा हूं। यहां पे गेम करेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सी एस ए और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी टी एस ए। तो टी एस ए तो सिंपल सा आधा कर लो, क्या करोगे आधा करोगे तो फंसोगे, कैसे फंसोगे ध्यान रखना। अब ये भी चीज ध्यान रखना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ये है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये वाला पार्ट। तो 4 पाई आर स्क्वायर था, उसका आधा कर लिया तो ये हो गया आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अब कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये तो हमारे पास है ही है 2 पाई आर स्क्वायर है, ये वाला चीज तो क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, बताता हूं मैं। ये वाली चीज क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये जो चीज है पाई आर स्क्वायर, ये इसका क्या है परिधि वाला पार्ट है, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अगर कुल निकालना है तो ये पाई आर स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा इस 2 पाई आर स्क्वायर के साथ में, तो यहां पर बनेगा ये 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर मिस्टेक होती है, ध्यान रखिएगा, इसको खास करके ठीक ढंग से आप याद कर लीजिएगा। अगर इसको याद नहीं किया ठीक ढंग से तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो मैं बता रहा हूं, एक तो इसके अंदर, एक बेलन और शंकु के अंदर, वहां पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं 100%। आप पीवाई की उठा के देखिएगा, मेरी बात झूठ लगती है, पीवाई की उठा के देखो आप कि यहां पर से क्वेश्चन बनता कि नहीं बनता है, और शंकु और बेलन में से बनता कि नहीं बनता। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर ये सूत्र आपने याद कर लिए तो बहुत आसान तरीके से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बहुत इजी टॉपिक है, आराम से आपके नंबर आ जाएंगे, बस आपको हल्की सी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। तो ये आपके पास चार्ट पड़ा है, फॉर्मूला सारे दिए हुए हैं, उनका आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, या फिर आप अगर चाहते हैं कि ये आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिले तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर ये सारी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, साथ में आपको मिलती है हमारी तरफ से वर्कशीट। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।